श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के करोंद में पीपुल्स मॉल के पीछे चल रही है, आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बताया अपना पुण्य दान करने के बारे में, दूसरा अपने पुण्य को अच्छे कैसे बनाए, तीसरा गठान के लिए गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए, चौथा पत्र के माध्यम से सफ़ेद दाग के बारे में उपाय बताए, पांचवा किसी ने प्रश्न पूछा क्या शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना जरूरी है, हम सीधे पैर से तोड़कर नहीं खा सकते, इसके बारे में गुरुजी ने क्या कहा, इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जन्म लेना एक अलग विषय है, लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति करना ये एक अलग विषय है। शिव महापुराण की कथा कहती है नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है नेत्र बंद करके अपने भीतर की बुराई को छांट लेना और उससे बाहर निकाल देना। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग पाप करते जवानी में, झूठ बोलते जवानी में, छल करते जवानी में, भोग विलास आड़ा टेढ़ा बोलते जवानी में, और दुनिया के लोग पुण्य करते बुढ़ापे में, ये श्रेष्ठ नहीं है। आज हमने पाप किया तो आज ही शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, कोई पुण्य कार्य करके, किसी का भला करके, किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर अपने इस पाप कर्म को धोने का प्रयास करें। बांध का कोई भरोसा नहीं है। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप कोई भी व्रत करें उसे अपने घर वालों को बता दे, अपने पति को बता दे, क्योंकि बता देने पर आपके व्रत को कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और आप निष्कपट भाव से अपने भक्ति भजन को धारण कर सकते हैं। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल या 2 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके घर में कोई बहुत दयनीय स्थिति में पड़ रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, तो जब आप शिवलिंग में जल चढ़ाएं तो कहे मेरे परिवार का ये व्यक्ति, उसके साथ ये हो गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका नाम गोत्र बोल कर कहे बाबा हमने जो तप साधना की है, हमने जो जल समर्पित की है, बेलपत्र समर्पित की है, आप स्वीकार करें और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, कर्ज में पड़ा है, मेरे 2 महीना का चढ़ाए हुए जल का पुण्य उसके खाते में चल जाए और उसको ठीक कर दीजिए। आप अपना पुण्य दूसरों के खाते में दे सकते हैं। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। इसी के संबंध में एक पत्र आया। रीना विश्वकर्मा जी ने अयोध्या नगर से आई, उन्होंने पत्र लिखा उनकी भाभी को कोई संतान नहीं, शादी के 9 वर्ष हो गए, डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं जहाँ वो गए नहीं, वो हार गई तो देवता का स्मरण करना भी बंद कर दी। तो रीना जी 6 महीने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, उसका पुण्य उन्होंने अपने भाभी को दे दी। 9 वर्ष के बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं छठे जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा ऐसी है जहाँ लोग सुबह से 3 से 4 बजे से बैठते हैं, भयंकर गर्मी में 2 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते, 8-9 पंडाल भी पूरा फुल हो चुका है, लोग धूप में बैठकर कथा सुनते हैं। 7वीं जानकारी की ओर। अगर आपके जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल भर पूरा हो जाए तो एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर जल चढ़ाएं, क्योंकि आपने जो पूर्व में जल चढ़ाए हैं वो अच्छे हो ना, यानी वो समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य आपके खाते में चला जाएगा। चावल का दाना अच्छे है यानी वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो आपके पुण्य को भी समाप्त नहीं होने देगा। 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने यहाँ उपाय बताए जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, गठान हो गई हो, या शरीर में कहीं भी गठान हो गई हो, स्त्री या पुरुष किसी के भी शरीर में गठान हो गई हो,
डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया हो तो एक चावल का दाना आप अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ाएं और जल का आचमन करें। ऐसा करने से आपका गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी। आप 3, 4 या 5 महीने के बाद चेकअप जरूर कराएं ताकि पता चल सके गठान गली या नहीं। नई जानकारी की ओर गंगा जी ने पत्र लिखा। उनके पति को गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनको उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी, तो उन्होंने शिव जी पर एक बेलपत्र और एक चावल का दाना चढ़ाना प्रारंभ किया। शिव जी पर चढ़ा जल पीना प्रारंभ की। वो सिहोर गई और वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाती और उसका आचमन भी अपने पति को कराना प्रारंभ की। 22 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराई तो गठान गल चुकी थी। उनके बच्चे को सफ़ेद दाग हो गया था। डॉक्टर की इलाज भी चला। तब उन्होंने समी के पत्ते का प्रयोग किया, शिव जी पर चढ़ा जल लगाना प्रारंभ किया और पूर्णिमा के दिन बछड़े को दूध पिलाती। बछड़े के मुंह में लगे फेन को शरीर में लगाना प्रारंभ किया। ऐसा करने से बच्चे की सफ़ेद दाग पूरा समाप्त हो गया। 10वीं जानकारी की ओर किसी ने प्रश्न पूछा, क्या बेलपत्र को सीधे पेड़ से तोड़कर खाने से असर करेगा या नहीं? इस पर गुरुजी ने कहा, आप मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले और खा लें तो 1-2 दिन सिर दर्द बंद हो जाएगा, पर वापस सिर दर्द चालू हो जाएगा। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जो डॉक्टर लिखेगा वो दवा आप लेंगे। डॉक्टर का दवा खाने से सिर दर्द बंद हो जाएगा। बेलपत्र अगर शिवलिंग में चढ़ाकर स्पर्श कराकर बेलपत्र को खाते हैं तो वो बेलपत्र नहीं रहता, वो औषधि बन जाता है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। तारा रजत जी ने पत्र लिखा। उनकी जीभ पर 2 गठान थी। उसका इलाज चल रहा था पर गठान ठीक नहीं हुई। गठान बढ़ता गया। उन्हें खाने पीने में दिक्कत होने लगी थी। उनकी पड़ोसन ने कहा, शिव जी पर जल चढ़ा और उसका आचमन कर। वो शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी और शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाकर उसे खाने लगी। उनकी गठान गल गई। वो बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई। 12वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आप पूजा पाठ आधे घंटे करेंगे चलेगा, पर विश्वास अपना भरोसा 24 घंटे महादेव पर रखें। आज की कथा उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर